जय हिंद साथियों, मैं अंकित और आप सभी का आपके अपने चैनल में अभिनंदन करता हूं। अभी तक मैंने सिंप्लीफिकेशन के 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं। आज सिंप्लीफिकेशन तीसरा पार्ट है जो है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। ये पार्ट 3 है आपका। देखिए जरा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं रेलवे एसएससी इन सब में कि ये क्वेश्चन आप करें कैसे। इनका तरीका ये है कि आप ये देखिए, जो नंबर इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों नंबर प्लस से ऐड हैं आपस में। अगर ऐसा कोई भी नंबर आ जाए उसका आंसर हमेशा 2 होगा। कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। आप ये समझिए कि सीधा कोई भी नंबर के अंदर मुझे कोई मतलब नहीं उससे। अगर ये फॉर्मेट बन रहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो उसका हमेशा आंसर 2 होगा। देखिए एक मैं अगला बता देता हूं आपको। कोई क्वेश्चन लिखा है आपका 34 प्लस 84 का होल स्क्वायर प्लस 34 प्लस 84 का होल स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पे, माइनस अपॉन 34 का होल स्क्वायर प्लस 84 का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मेट क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ये आपकी ट्रिक है कि आप सीधा उसका आंसर 2 कर सकते हैं। ये भी आया कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए फिर आप और अच्छे से समझेंगे इसे। आप एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है। एक फार्मूला आप ये जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है। अगर इन्हीं दोनों समीकरण को हम जोड़ दें आपस में इन्हें जोड़ दें तो क्या आएगा आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, अब इससे लिखें a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, जब ऐड करेंगे देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल हो जाएंगे भाई, प्लस का है माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। अब देखिए ये फॉर्मूला बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अगर इससे हम 2 कॉमन ले लें तो आपको बनेगा नीचे यहां पे आएंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये दो है आपका मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको नीचे लिया है, ये भी मल्टीप्लाई में, ये नीचे आया, ये भी डिवाइड में हो गया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर 2 बचेगा। ये देखिए वही फॉर्मूला बन गया हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कभी भी ऐसा कोई फॉर्मूला बने आपका आंसर 2 होगा। अंदर क्या नंबर है, a क्या है b क्या, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप ये समझिए, अगर एग्जामिनर चाहेगा तो हो सकता है इस 2 को नीचे कर दें। भाई दूसरा फॉर्मेट क्या बन सकता है, एक ये बन सकता है, दूसरा क्या बनेगा, इस 2 को नीचे कर दिया उसने। अगर नीचे 2 आ जाए तो आपका आंसर क्या हुआ, a स्क्वायर, जो समीकरण a रखा होगा मान, b स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वही आपका आंसर होगा। अभी हम करके बताते हैं, आप समझिए उसको।
देखिए ए क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है, बी क्या है मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ये पता है कि हमारा फॉर्मेट क्या है, ये ए है, ये बी है। ये मान लिया हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई भी फॉर्मेट बने आपका आंसर क्या होगा, सीधा 2। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab से माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, फिर जो आएगा इससे आप अपॉन में जो लिखा उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपका आंसर 2 आएगा। आप सीधा समझिए कि मुझे a प्लस बी से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आए आपका आंसर सीधा 2 होगा। लेकिन फॉर्मेट हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बनना चाहिए। अगर आप समझते हैं इसी के नीचे देखिए इसका तो आंसर 2 हो गया। एग्जाम में एक काम ये कर सकता है आपके साथ कि इसको पलट दे, भाई ये नंबर में मान लिया ऊपर चली गई 1.34 का होल स्क्वायर प्लस का 2.54 का होल स्क्वायर अपॉन देखिए 1.34 प्लस 2.54 का होल स्क्वायर प्लस 1.34 माइनस 2.54 का होल स्क्वायर। आप ये समझिए कि देखिए अभी हमारा ये फॉर्मूला था तो आंसर 2 आया आपका। अब इसने क्या फॉर्मूला पलटा दिया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर भाई हर अंश में हो गया अंश हर में हो गया। इसमें क्या करेंगे हमें ये पता है इसका अगर ये हिस्सा आता है क्वेश्चन इस फॉर्मूले में उसका आंसर 2 होता, इसका आंसर क्या अपोजिट है ना भाई, हम यहाँ पे क्या 2/1 मान सकते हैं। इसको अगर हम पलटा भाई 2/1 है तब भी आंसर 2 ही तो आएगा। अब देखिए ये पलट गया तो 2/1 है, आप आंसर क्या कर सकते हैं 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे आप, मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मेट देखा मैंने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा। अगर ये फॉर्मेट बनता है तो आंसर 2 होगा। अगर ये दोनों नंबर प्लस से हैं तो आंसर 2 होगा। अभी माइनस में होगा क्या वो भी मैं बताऊंगा माइनस में क्या होगा। अगर प्लस में है तो आंसर होगा 2 होगा। नीचे आप देख लीजिएगा क्या ये जो ए बी है यहां भी ये ए बी है, क्या ए बी वही है। आपको फिर कुछ भी नहीं देखना, सीधा आपका आंसर 2 होगा। अब ये जिससे आ गया इसने क्या किया उसको पलट दिया, ये ऊपर चला गया प्लस भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा भाई इसका आंसर 2 था, ये पलट गया तो 1/2 हो गया। अब ऐसे कोई भी आपको पेपर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिखे आप कर सकते हैं। अगला समझते हैं, एक क्वेश्चन वो देखते हैं हम लोग। अगर एग्जामिनर ये कर सकते हैं आपके साथ कि इसको हम साफ कर दें, आगे उसने ये कर दिया कि यहां पे उसने लिख दिया 7। अब आप क्या करेंगे भाई, अभी तक हमने ये आपको 7 नहीं बताया, आपने बताया नहीं कि इसका आंसर 2 होता है। आपने देखा देखिए 7 बाहर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, अभी आप इसको ना देखें, आप ये देखिए क्या फॉर्मेट वही बन रहा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट को मैं जानता हूं ना भाई, 7 मैंने बाहर रखा। इस फॉर्मेट का जो आंसर भी मैंने बताया आपको, देखते ही हमारा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इसको हम क्या करेंगे 2 कर सकते हैं भाई, बाहर है ये मल्टीप्लाई में है, आपका आंसर 14 आ जाएगा। ज्यादातर एग्जामिनर ये कर सकता है भाई, उसको पलटा सकता है, आगे कोई नंबर दे सकता है। तो जब ऐसा कुछ भी हो तो भाई जो नंबर बाहर लिखी है उसे बाहर लिखा रहने दें, जो अंदर फॉर्मेट उसका हमको आंसर पता है कि उसका आंसर 2 आएगा, 7 × 2 14 आ जाएगा। एक काम इसमें और हो सकता है, मैं हर टाइप क्वेश्चन को बता रहा हूं कि कैसे कैसे वो पूछ सकता है। देखिए इसमें यह कर सकता है एग्जामिनर कि कोई क्वेश्चन आपको सुन दे कि यहां पे उसने लिख दिया 2 मान लीजिए 2 लिख दिया उसने,
अब आप क्या करेंगे इसमें, फिर आप कंफ्यूज कुछ भी ना देखिए, आप ये देखिए यहां पे जो ये आया है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला मिल गया। आप इसका आंसर क्या जानते हैं भाई, ये जो नंबर है आप इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर आपका 2, ये 2 है, अपॉन में 2 है ना। अब देखिए इतना तो हो गया, इसका आंसर 2 आ गया। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए अपॉन में 2 है, आप अपॉन में 2 करें, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। आप ये समझिए कि अब कुछ भी नहीं देखना, जो फॉर्मेट बन रहा है उसका आंसर में पता है 2 आएगा। चाहे फॉर्मेट में नंबर आपके कोई भी हो, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी की जगह कुछ हो सकता है, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बनना चाहिए। अगर ऐसा कोई फॉर्मेट आता है तो उसका आंसर 2 होगा। फिर जो नंबर आपके बाहर है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, उसको आप बाद में करेंगे। 2 आ गया आपका अपॉन 2 कैंसिल 1। ये क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आ जाते हैं। अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप देखते हैं, आप बता सकते हैं इसका आंसर 2 होगा। अगर अब ये देखते हैं, अगर यहां पे माइनस आ जाए प्लस की जगह तो उसका क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर है आपके उसने फॉर्मेट क्या दे दिया हमारा। अब एक पहले आपको हम समझा रहे थे हुआ कैसे है। अब ये देखिए पहले हम आपको समझा रहे हैं कि अब माइनस वाले में होगा कैसे। अब ट्रिक आई कहां, पहले मैं आपको मेथड बताऊंगा पूरा कि आपकी ट्रिक आई कहां से, फिर आपको ट्रिक बताता हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये आपको पता है। ए माइनस बी का क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आप जानते हैं। अब आप ये देखिए, अगर हमने अभी प्लस किया था तो प्लस आया था। अब हम यहां पे क्या करें, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, इन दोनों इक्वेशन को, भाई ये पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, अगर इन दोनों को माइनस कर दें, देखिए वही फॉर्मूला बनेगा लेकिन माइनस में बनेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए वही फॉर्मेट है, माइनस किया माइनस आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए जब माइनस करेंगे तब जो साइन वो बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का। देखिए ए स्क्वायर प्लस का, ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस का, बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया। 2ab क्या आएगा आपका 4ab, 4ab आ गया। अगर हम क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखें, अगर ये भाई a b मल्टीप्लाई में है, अगर हम a b को नीचे लिया तो डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा अब a b। आंसर आपका हमेशा 4 आएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि फॉर्मेट आपका क्या बनेगा, अगर फॉर्मेट आपका माइनस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, जो नंबर लिखोगे वहां पर संख्या वो a यहाँ आएगा, फिर मल्टीप्लाई में b आएगा। अगर ऐसा कोई फॉर्मेट आपको बनता है तो उसका आंसर आपका 4 होगा। अब आप देखिए इसे क्वेश्चन बताता हूं, आप इतना आप समझ गए होंगे। भाई मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखा, ये मैंने इसलिए आपको बताया पूरा कि आप समझे ट्रिक आई कहां से, भाई 4 आंसर हो कैसे जाता है, आप ये समझे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पहली इक्वेशन, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दूसरी इक्वेशन। मैंने क्या किया, दोनों को अब इक्वेशन को माइनस कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। देखिए माइनस में ये 4ab है, ab मल्टीप्लाई में ना माइनस को क्या किया अपॉन में किया, डिवाइड हो जाएगा। भाई इस सब लिया या डिवाइड में हो गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab इक्वल टू 4। आइए क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप और अच्छे से समझेंगे। आप ये फॉर्मेट समझे, देखिए क्या आ गया आपकी बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab, a स्क्वायर नहीं अपॉन ab। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कोई फॉर्मेट बनता है, ये हमने a माना इसके, इसे मैंने b माना।
ऐसा कोई भी आपका फॉर्मूला बनता है उसका आंसर आपको बिना देखे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आंसर 4 होगा। कैसे को ये भी मैंने अभी आपको बता दिया, आंसर 4 होगा। मुझे किसी भी सवाल में ए में क्या है बी में क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है। नंबर हो सकता है पॉइंट में आ जाए, हो सकता है नंबर ये अलग ऐसे नंबर हो सकता है यहाँ पॉइंट लग जाए, यहाँ लिखा है पॉइंट, ये पॉइंट लगा है, मैंने ये पॉइंट मान लिया, ये मान लिया पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट मान लिया। देखिए क्वेश्चन आप अगर पॉइंट में अब आप सॉल्व करेंगे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीधा आंसर क्या होगा 4 आएगा। मुझे ए और बी में क्या रखा मुझे कोई मतलब नहीं, बस इतना मुझे जानना है कि फॉर्मेट वही हो, जो यहाँ पे ए हो वहां भी ए हो, यहां भी ए हो, जो यहां पे बी हो वहां भी बी हो, यहां भी बी हो, आपका सीधा आंसर 4 आ जाएगा। हो सकता है सवाल में ये कर सकता है एग्जामिनर कि आपको क्वेश्चन उसने दिया 34 प्लस 42 का होल स्क्वायर माइनस का 34 माइनस का 42 का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए 34 इंटू 42। उसने क्या किया कि अब ये कर दिया। देखिए अभी तक तो यही था, आंसर इसका क्या है 4 है। अगर वो ये कर सकता है कि अब क्या उसने क्या किया, उसने अब क्या किया कि नीचे यहां पे उसने 4 कर दिया, यहां पे उसने क्या कर दिया 4 कर दिया। अब आपका आंसर क्या होगा, मैंने भी आपको बताया था भाई जब ये फॉर्मूला था तो वहां आपका आया था बराबर में 4ab, मैं ए भी नीचे लाया तो वहां पे 4 बचा। अब मैंने क्या किया, मैं 4 को नीचे ले आया, फॉर्मूला देखिए वही बना है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब मैंने क्या किया 4 मैं नीचे ले आया तो आपका आंसर क्या होगा a इंटू बी। ए क्या है 34, बी क्या है आपका 42। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका यही 1428, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया 1428, ये आपका आंसर हो गया। अब मुझे लगता है इससे आपको कोई सॉल्व पेपर मिल जाए आप कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी है अपॉन में 4 है, कुछ भी है आपका सीधा आंसर आप निकाल सकते हैं। आपको a b में क्या रखा है मुझे कोई मतलब नहीं। आज के इतना ही दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।